सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर बट्टे को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न। और आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं साइटोलॉजी के एमसीक्यू प्रकार के प्रश्नों को। तो पूर्व की तरह हम अपने इस वीडियो में पुनः प्रश्नों को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और उसके समुचित आंसर के साथ व्याख्या के साथ आज के वीडियो को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल इज, प्लांट और एनिमल सेल के बीच में मुख्य डिफरेंस क्या है, मुख्य अंतर क्या है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। एनिमल सेल लेक सेल वाल, एनिमल सेल में सेल वाल का अभाव होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो प्लांट सेल हैज़ नो सेल वाल, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, एनिमल सेल हैज ए रिजिड सेल वाल, एनिमल सेल में एक दृढ़ या मजबूत सेल वाल होती है, यह भी कथन असत्य है। और ऑप्शन नंबर डी, प्लांट सेल लेक सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, यह कथन भी असत्य है क्योंकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वाल होता है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। जबकि यह कथन ऑप्शन नंबर ए एनिमल सेल लेक सेल वाल बिल्कुल ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल्स आर, कोशिका के संरचनात्मक तत्व हैं, वह है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्ट्रक्चरल एलिमेंट है लिविंग सेल का। तो वह है सी कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वाल, सेल वाल का स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन सा है। तो वह है माइक्रोफैब्रिल्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में सही कथन हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस और सिक्रिएशन स्रावन करता है, यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर 2, गोल्जी कम्प्लेक्स सल्फेट मेटाबॉलिज्म अर्थात सल्फेशन में भाग लेती है, यह कथन भी सही है। जबकि कथन तीसरा, सिंथेसिस एटीपी टू प्रोड्यूस एनर्जी के रूप में एटीपी का प्रोडक्शन करती है, गलत है। जबकि कथन 4, टेक्स्ट पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेती है, यह कथन बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ 1, 2 और 4 विकल्प कथन ही सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स इज, माइक्रोट्यूबुल्स का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्रेजिला, जो लोकोमेट्री ऑर्गन्स होते हैं प्रोटोजोआ में, खासकर फ्रेजिलिस्ट में। और ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, तर्कु फाइबर्स का निर्माण, तर्कु तंतु का निर्माण, यह मुख्य कार्य है माइक्रोट्यूबुल्स का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोट्यूबुल्स आर इन्वॉल्व इन, माइक्रोट्यूबुल्स शामिल होते हैं। तो यहाँ सेल डिवीजन में, क्योंकि माइक्रोट्यूबुल्स के द्वारा स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है, जैसा कि आपने पूर्व की के क्वेश्चन में देखा। यह ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, न्यूक्लियस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो न्यूक्लियस सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम करती है, अर्थात राइबोसोम का संश्लेषण करती है, जबकि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम करती है। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है न्यूक्लियस को, केंद्रक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से
कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन कौन सा है? वह है वैक्यूल्स, जबकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों के तीनों ही मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, जबकि वैक्यूल्स नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को अपने अंदर जमा रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वह जीव जिसमें साइटोप्लाज्म, डीएनए, आरएनए होते हैं लेकिन सेल वॉल नहीं होता है, तो वह कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ऑप्शन नंबर डी, वह है माइकोप्लाज्मा, जबकि साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया में डीएनए, आरएनए होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी? थियोडर स्वान एंड मैथियस जैकब स्लाइडन प्रपोज सेल थ्योरी। इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्वान एंड स्लाइडन, इसे भी आप याद रखेंगे। जबकि वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया। मेंडल ने जेनेटिक्स के नियमों को दिया। जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर को दिया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सेल आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द लिविंग बीइंग, सजीवों का आधारभूत इकाई कोशिका है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, सेल थ्योरी का अपवाद कौन है? तो वह है वायरस। यह सेल थ्योरी का अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 15, स्लाइडन जो एक बोटेनिस्ट थे, उन्होंने बताया कि कोशिका जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इनका यह आइडिया हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, सेल ऑर्गेनल आर फाउंड इन, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। जबकि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी यूकैरियोटिक सेल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यूकैरियोटिक सेल डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल्स इन हैविंग। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या ऐसा होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है तथा यूकैरियोटिक सेल्स में होता है? तो वह ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। Question number 18, division of plant kingdom into prokaryote and eukaryote based on the characters of option number A nucleus, option number B chromosomes, option number C cell organelles। all three above are correct। तीनों के तीनों A B C करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, who said that along with the plants, animals are also made up of cells or product of the cells in their structures। किसने यह बताया? प्लांट की तरह एनिमल्स भी बने होते हैं कोशिकाओं के या उसके द्वारा उत्पन्न किए गए प्रोडक्ट के। ये इसको उन्होंने बताया था थियोडर स्वान ने, जो एक जूलॉजिस्ट थे और सेल थ्योरी के प्रतिपादन में स्लाइडन के साथ थे। नेक्स्ट, who proposed the theory that cells arise only from the pre cells। कोशिका की उत्पत्ति पूर्व के अस्तित्व में आई कोशिकाओं से होती है, इसे विर्चो ने बताया। और क्वेश्चन नंबर 21, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, साइटोसोम्स आर फाउंड इन
all three chloroplast, bacteria, mitochondria. So option number D is correct answer for the question number 21. Cytosomes are found in chloroplast, bacteria and mitochondria. And this is the last question of this video. Now see the answers of the above questions as below. और आप दिए गए प्रश्नों को स्वयं से बनाने का प्रयास करेंगे और दिए गए आंसर से उसका मिलान कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव यू अ गुड डे।